हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए एक अपडेट है जो 20 ग्रुप के जो अभी चला हुआ है मैटर कोर्ट में, तो उसके बारे में कई बार एफिडेविट आए, कभी इधर से कभी उधर से। तो एक एफिडेविट सरकार से भी मांगा था कोर्ट ने कि आप एफिडेविट दे के ये बताओ क्लियरली कि आपने नंबर दिए डाई नंबर या नहीं दिए। अब क्यों? क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे कि डाई नंबर मिले हैं, कट ऑफ में जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोर्ट ने फिर कहा कि आप एफिडेविट जमा करो कि आपने ये जो डाई नंबर का ऑब्जेक्शन उठ रहा है अपोजिट पार्टी से, इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो उसके बारे में एफिडेविट आ गया है, और एफिडेविट आप सभी ने देखा भी होगा और कुछ चीज़ें आपने समझ भी ली होगी, हो सकता है सब कुछ समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको जो सेफ साइड है उसके लिए क्या प्लस पॉइंट है। और मैं कहूँगा एक कमी छोटी सी रह गई है, अगर वो हो जाती तो और बेटर होता, लेकिन फिर भी एफिडेविट काफ़ी हद तक आपके जो इशू थे उसको क्लियर कर रहा है। कैसे? एक तो एफिडेविट में ये चीज़ बताई है कि हमने जो रिजल्ट है वो जब दिया तो उसमें बता दिया था भाई ये डाई नंबर नहीं है। दूसरी बात ये बता दी थी कि ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये वो कैंडिडेट हैं जो डाई नंबर अगर मिलेंगे तो भी ये सिलेक्शन जोन में, नहीं मिलेंगे तो भी सिलेक्शन जोन। ये बात पहले भी बता रखी है, अब भी बता दी। लेकिन उसमें एक चीज़ ये बता दी कि हमने दो लिस्ट बनाई थी, दो लिस्ट, एक कंप्लीट रिजल्ट की और एक डाई नंबर के जो हटाई हैं उस हिसाब से, यानी जो सीटें खाली पड़ी हैं अभी भी उसके हिसाब से लगभग 2200 पोस्ट खाली अभी भी 10,000 में से रिजल्ट में से है। तो एक कंप्लीट रिजल्ट बनाया, एक वैसे बनाया। तो दोनों रिजल्ट्स में जो कॉमन बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दी गई, ये उस एफिडेविट में लिखा है। ज्वाइनिंग बच्चे कॉमन बच्चे का मतलब कैसे कि जब दो कट ऑफ बनी, एक डाई नंबर के साथ एक डाई नंबर के बिना, तो जो बंदा दोनों तरीके से मेरिट में आ रहा था, दोनों कट ऑफ में दोनों लिस्ट में आया है, उसको ज्वाइनिंग दे दी। जो बंदा दोनों लिस्ट में नहीं आया उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी, और वो सीटें अभी खाली हैं। और ये भी लिखा है कि वो जो सीटें खाली हैं उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर जब होगा जब ये पिटीशन जो ढाई नंबर वाली, सिर्फ ढाई नंबर और कोई मैटर नहीं, और केसेज अलग है, जो ढाई नंबर वाली रिव्यू पिटीशंस है जब इनका निपटारा हो जाएगा उनके बाद जो बची हुई पोस्ट हैं उनका रिजल्ट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बची हुई पोस्ट है उनके ऊपर अब जो रिजल्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा विदाउट ढाई नंबर के। पहले तो ढाई नंबर मिल रहे थे तो कोई और सिलेक्ट कैंडिडेट हो रहा था, और जब ढाई नंबर हटाते हैं तो कोई और सिलेक्ट होता है, यानी कि दोनों बार में अलग अलग बच्चे थे, इसलिए ये पोस्ट रोक ली गई। तो ये तो क्लियरिफाई इन्होंने कर दिया कि दो लिस्ट बनाई थी, ये कॉमन बच्चे नौकरी लग रहे हैं, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये तो बात चलो ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी कमी, वो कमी अगर ये पूरी हो जाती, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी एफिडेविट काफ़ी मतलब कह सकते हो कि दमदार है और बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी उसमें, और नीचे लिस्ट भी बताई गई है और नीचे लिखा भी है। वैसे तो ये केस आउटकम वगैरह पे जो आएगा वो आएगा, वो लिखा था, वो सारी चीज़ें नॉर्मल लिखी होती है। लेकिन जो कमी है छोटी सी, अगर ठीक कर देते तो वो ये था कि इन्होंने कहा कि हमने दो लिस्ट बनाई, दोनों में जो कॉमन था वो साथ, जब दो लिस्ट का जिक्र आ ही गया तो आपको दो कट ऑफ दिखा देनी चाहिए थी, जैसे ग्रुप डी में थी कि एक कट ऑफ ये, एक कट ऑफ ये, ढाई नंबर जोड़ के ये थी, बिना ढाई नंबर ये थी। जिन्होंने दोनों कट ऑफ को पार किया वो लग गया, उससे और क्लियरिटी हो जाती। ये मैं कह सकता हूँ ये छोटी सी कमी रह गई। बाकी चलो फिर भी ओवरऑल एफिडेविट आपके फेवर में है, और जो है आप कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि थोड़ी लंबी डेट दे दी है तो अब जो भी होगा थोड़ा सा वेट करो। बाकी इतनी लंबी डेट क्यों दी मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना इस एफिडेविट में ऐसा कुछ था नहीं कि इतने लंबा दिन लगे पढ़ने के लिए। क्योंकि ये सुनने में आया था कि भाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप सभी इसको अच्छे से रीड करें, स्टडी करें, फिर उसके बाद सुनेंगे इसको, और बस इसमें और ऐसा कुछ था नहीं। बाकी चलो अब जो डेट मिली है अक्टूबर की डेट है, और जब होगी सुनवाई तो आपको मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही बताने के लिए आया था कि एफिडेविट में जो चीज़ है तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं जो कोर्ट पूछना चाहता था, और आपके फेवर में बात है। री एग्ज़ाम होने के चांसेस मुझे नहीं लगता री एग्ज़ाम होगा। ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रहना। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।